हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कोरोमंडल इंजीनियरिंग की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 115 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। आरओसी के साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कंपनी की बुक वैल्यू भी नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 12% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 43% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36.05 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36.34 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 31.16 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, कंपनी की जो इनकम है उससे बहुत ही ज़्यादा है कंपनी की एक्सपेंसेस, इसलिए हर एक क्वार्टर की एंड में ये कंपनी लॉस ही देती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.14 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1.36 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2.86 करोड़ की लॉस। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो दोनों ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो ईपीएस की जो वैल्यूज है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है, एक ही जगह पे डिटोरिएट की है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की रेवेन्यू ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, लेकिन कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में लॉस दिया है एंड कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यूज है वो भी नेगेटिव में है। तो कंपनी की ओवरऑल जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ की डेट मौजूद है एंड कंपनी की रिजर्व नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे
बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो अनचेंज है। पहले भी कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज ही मौजूद थे एंड अभी भी कंपनी के पास जीरो ही मौजूद है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में सब कुछ अनचेंज्ड है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जितना था उतना ही है एंड पब्लिक की होल्डिंग भी जितना था उतना ही है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच हो रहा होगा, इसीलिए 25.49 यहाँ पे शायद दिखा रहा है। बाकी ये टेक्निकल ग्लिच है। बाकी 3 साल से पब्लिक की जो होल्डिंग है एंड प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अनचेंज्ड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा वीक है। कंपनी की जो इनकम है वो तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट है वो ग्रो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। आज भी ये कंपनी अपनी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस कर रही है, ज़्यादा खर्चा कर रही है, इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी लॉस दे रही है। तो सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकती है या तो फिर अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकती है, तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। एंड ऊपर से ये एक फंडामेंटली वीक कंपनी भी है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, कोरोमंडल इंजीनियरिंग सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो आज के दिन इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई है ड्यू टू वीक रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड इसी सेलिंग के चलते आज इस कंपनी ने लोअर सर्किट में क्लोजिंग करी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश इंक्रीज के बारे में बात करें तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि यह कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है। एंड अगर ये कंपनी कभी कोई मेजर मूवमेंट शो भी करती है तो कंपनी की जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चौपी होता है। तो सिंपली अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस शॉर्ट टर्म ट्रेडर को मैं यही बोलूँगा कि कंपनी अभी यहाँ पे एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो सिंपली जब ये कंपनी 37 रुपीज़ के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी तो उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग करनी है। और अगर ये कंपनी बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती तो सिंपली वेट करना है आप लोगों को कि कब ये कंपनी फिर से अपनी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी। जब ये कंपनी नीचे ब्रेकआउट के बाद फिर से अपनी 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी, उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना है फॉर शॉर्ट टर्म। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में मतलब 5 से 10 साल बाद आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के दे के जा सकती, तो सिंपली जितना सस्ते में इस कंपनी में आप लोगों को एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 34 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर इससे भी नीचे मिल जाती है तो और भी बढ़िया है। इट्स फॉर यू एंड फॉर योर लॉन्ग टर्म रिटर्न। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।